सुप्रभात बच्चों कैसे हो। मुझे आशा है कि आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे एवं ठीक होंगे। बच्चों आज हम कक्षा 5वीं यूनिट 3 टेस्ट सेट बी जो मैंने बनाकर आपके लिए तैयार किया है, जो आपको एग्ज़ाम के टाइम याद करने में मदद मिलेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि जो नई वीडियो के नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो बच्चों अब हम तैयार करते हैं, जो मैंने तैयार करके रख रखा है आपके लिए उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। क्या है? निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे यहाँ क्या है? वक्त है। क्या है? वक्त। तो वक्त मीन्स क्या होता है? वक्त का क्या अर्थ होता है? समय। क्या होता है? समय। वक्त समय होता है। आगे है पगडंडी। क्या है? पगडंडी। तो पगडंडी का क्या अर्थ होता है बच्चों? कच्चा रास्ता। क्या होता है? कच्चा रास्ता। कच्चा रास्ता मीन्स जो मिट्टी का बना होता है ना, जिसमें सीमेंट से या रोड़ी बजरी से जो सड़क नहीं बनी होती है पक्की, जो मिट्टी का रास्ता होता है उसे कच्चा रास्ता कहते हैं। इससे आगे है बच्चों कामयाब। तो कामयाब शब्द का क्या अर्थ है? सफल होना। क्या है? सफल होना। कामयाब, सफल होना। ठीक है, समझ आ गया होगा। वक्त, समय, पगडंडी, कच्चा रास्ता, कामयाब, सफल होना। अगला प्रश्न है बच्चों कि मिलान कीजिए। हमें मिलान करना है कि मिलान में क्या है? ये पर्यायवाची शब्द हैं, इनको हमें मिलान करना है कि कौन सा शब्द किससे मिलेगा, कौन सा पर्यायवाची किसका है। ठीक है, तो जैसे गगन है, गगन का क्या जाएगा? आकाश। गगन का क्या जाएगा? आकाश। प्रभु, ईश्वर। प्रभु, ईश्वर। निशा, रात्रि। निशा, रात्रि। भानु, सूर्य। यहाँ सूर्य है बच्चों, सूर्य। ठीक है, क्या है? सूर्य। सूर्य। भानु, सूर्य। समझ आ गया? गगन, आकाश, प्रभु, ईश्वर, निशा, रात्रि, भानु, सूर्य। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों कि स्वामीनाथन की दादी के पास क्या क्या सामान था। क्या था बच्चों? कि स्वामीनाथन की दादी के पास क्या क्या सामान था। तो यहाँ ज़्यादा न लिखने की बजाय मैं आपको बता देती हूँ दादी के पास क्या क्या सामान था। 5 दरी थी। क्या थी दादी के पास? 5 दरी। 5 दरी थी। 3 चद्दर थी। 3 चद्दर। 5 तकिए। और क्या थे? 5 तकिए। 5 तकिए तथा 2 बक्से थे। क्या थे? 2 बक्से थे। जिसमें क्या करती थी दादी? दादी जिसमें क्या करती थी? जिसमें लौंग और इलायची रखती थी। जिसमें लौंग और इलायची क्या रखती थी? लौंग और इलायची रखती थी। इलायची। ठीक है, क्या क्या सामान रखती थी? 5 दरी, 3 चद्दर, 5 तकिए,
तथा 2 बक्से जिसमें वह लौंग और इलायची आदि रखती थी। समझ आ गया होगा बच्चों कि स्वामीनाथन की दादी के पास क्या क्या सामान था। मैं फिर से बताती हूँ आपको कि दादी के पास 5 दरी, 3 चद्दर, 5 तकिए तथा 2 बक्से जिसमें वह लौंग, इलायची आदि सामान रखती थी। अगला प्रश्न है बच्चों कि 5 साल के बीटू ने दूसरे बच्चे से क्या कहा। अगला कौन सा प्रश्न है कि 5 साल के बीटू ने दूसरे बच्चे से क्या कहा। क्या कहा था दूसरे बच्चे से? उसने दूसरे बच्चे से कहा था कि तुम रात को बाथरूम के लिए बाहर मत निकलना, न जाने बाघ कब आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों कि बिशन सुबह सुबह कहाँ जा रहा था। क्या प्रश्न है कि बिशन सुबह सुबह कहाँ जा रहा था। तो बिशन सुबह सुबह कहाँ जा रहा था बच्चों? बिशन सुबह सुबह पढ़ने के लिए कर्नल दत्ता के फार्म हाउस जा रहा था। किसके हाउस में जा रहा था? कर्नल दत्ता। ठीक है, कहाँ जा रहा था? कर्नल दत्ता के फार्म हाउस जा रहा था। कहाँ जा रहा था? फार्म हाउस, फार्म हाउस से जा रहा था। तो बिशन सुबह सुबह कहाँ जा रहा था बच्चों? बिशन सुबह सुबह पढ़ने के लिए कर्नल दत्ता के फार्म हाउस से जा रहा था। अगला प्रश्न है बच्चों कि बाईं ओर दिए गए वाक्यांशों के लिए क्या है कि बाईं ओर दिए गए वाक्यांशों के लिए दाईं ओर एक शब्द छांट कर लिखो। देखो पहला क्या है? जो कभी संभव न हो। क्या है? जो कभी संभव न हो। तो क्या जाएगा बच्चों इसमें? असंभव। क्या जाएगा? असंभव। तो यहाँ क्या जाएगा बच्चों? असंभव। अगला है जो कभी दिखाई न दे। जो कभी दिखाई न दे। तो जो कभी भी दिखाई नहीं देता वो क्या होता है? अदृश्य। क्या हो जाएगा? अदृश्य। इससे आगे है ऊपर कहा गया है। ऊपर कहा गया है। ऊपर कहा गया क्या है? उपर्युक्त। क्या है बच्चों? जैसे ऊपर कहा गया है, क्या जाएगा? उपर्युक्त। उपर्युक्त। ठीक है। इससे आगे है जो तपस्या करता हो। जो तपस्या करता हो। तो क्या जाएगा? जो तपस्या करता है वो क्या है? तपस्वी। क्या है बच्चों? तपस्वी। ठीक है। अगला है मिलते जुलते अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। क्या है कि मिलते जुलते अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो मिलते जुलते अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों? पर्यायवाची। क्या होते हैं? पर्यायवाची। मिलते जुलते शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची। क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची। ठीक है, समझ आ गए होंगे कि मिलते जुलते अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। अगला प्रश्न है उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। क्या है कि उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों? विलोम। क्या कहते हैं? विलोम शब्द। जैसे रात, दिन, काला,
सफ़ेद इत्यादि बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इसे उल्टा शब्द बताने अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विलोम शब्द। अगला है बच्चों कि आकाश शब्द के पर्यायवाची क्या होंगे? जो आकाश शब्द है इसके पर्यायवाची हम एक भी लिख सकते हैं, दो भी, या इससे अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आकाश शब्द का जो पर्यायवाची है वो कौन से हैं? आकाश का नभ, नभ, गगन, गगन और व्योम, और व्योम, ये क्या है? आकाश के पर्यायवाची हैं। अगला है माँ। माँ शब्द के पर्यायवाची क्या होंगे? माँ, माँ के लिए तो बहुत सारे होते हैं। माँ के तो पर्यायवाची बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन हम यहाँ 3 ही करेंगे। ठीक है, माँ, माता, अम्मा, अम्बा, क्या है? अम्बा, और जननी, जो जन्म देने वाली होती है ना। जननी क्या होता है? जो जन्म देती है। ठीक है, तो ये थे बच्चों हमारा जो यूनिट 3 टेस्ट सेट बी है, उसके क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपके लिए तैयार करके रख रखे थे वो मैंने आपको सोल्व करके बता दिए हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को समझ आ गए होंगे। तो समझ आ गए होंगे तो बच्चों हमें क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आप कमेंट करोगे, लाइक, सब्सक्राइब करोगे तो जो सबसे पहले नई वीडियो आएगी उसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, ताकि आपको याद करने में मदद मिलेगी। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।